हे हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए लेक्चर में, जो कि ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 2 है। और इस लेक्चर में हम एक और शानदार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि वन टर्म इज रॉन्ग एंड फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम देखें कि जब भी ऐसे सीरीज में कोई भी चीज़ लिखी होती है, मिसिंग नंबर अपन को फाइंड आउट करने होते हैं। सो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा सीरीज को देखना है कि वो चल कैसे रही है। 3 से 7, देन 15, 27, 63 एंड ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे 127 नहीं होगा, ये एक्चुअली में 117 है। ओके, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो एक्चुअली में 117 है। ठीक है। सो गाइस, सीरीज जो आपकी चल रही है वो कुछ ऐसे चल रही थी। सो अगर अपन ने ध्यान से नंबर्स को देखे तो सारे नंबर 3 से डिविजिबल है एक्सपेक्ट 7 से। ओके, जैसे 3 1 3 होता है, 3 5 15, 3 9 27, 3 21 63 एंड 117 किससे डिविजिबल होगा? ये होगा 3 3 9, 3 9 27, 39 से। ओनली 7 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन से भी देखें तो यहाँ पे 7 आपको दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपन को एक और सीरीज कंप्लीशन है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। सो अगेन अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है? एक्चुअली में क्यूब है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन आए तो हमेशा कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, कि वो किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है, फिर उसमें प्लस माइनस डिवाइड ये वाले कंसेप्ट आप लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 का क्यूब वाला कंसेप्ट लग रहा है कि 1 क्यूब का 1 होता है, ऐसे ही 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है दोस्तों? 9 होता है, सॉरी, वो होता है 27 होता है। ऐसे ही 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 36। सो जो अगर अपन देखें तो ये कैसा चल रहा है? 1 2 3, 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, देन 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, देन 6 का क्यूब। तो अगली टर्म कौन सी आएगी? 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या हो गया दोस्तों? 343। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कम से कम 1 से लेकर के 16 तक के क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? या तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या जैसे कि हम इस क्वेश्चन की अब बात करते हैं, तो अब इसमें से ऑड वन आउट क्या आएंगे? एक्चुअल में है तो चारों के चारों प्लैनेट, जैसे अपन को पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये क्या है? सभी प्लैनेट्स हैं हमारे पास। तो अब इनमें से ऑड वन आउट थोड़ा फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि आखिर इनमें से होगा कौन सा। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो है जुपिटर। अब जुपिटर क्यों होगा? क्योंकि ये एक गैस जाइंट प्लैनेट है। ये क्या है दोस्तों? एक जाइंट गैस प्लैनेट है जो कि पूरा का पूरा गैस से बना होता है।
बाकी आप देखेंगे मरकरी सॉलिड है, अर्थ आप देख ही रहे अपन रह रहे हैं, और वीनस, हाँ वीनस भी आपका एक गैस का गुब्बारा है। तो यहाँ पे सतह नहीं है, ठोस जगह नहीं है, सॉलिड लैंड नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी हम इसको इसलिए गैस जाइंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है। हम सिर्फ जाइंट्स की बात करते हैं, यानी कि ये आपका जुपिटर गैस जाइंट है, सैटर्न ये भी पूरा गैस का गुब्बारा है, नेपट्यून पूरा गैस का गुब्बारा है। यहाँ पे सॉलिड जमीन है ही नहीं, पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है। नेपट्यून हो गया, तो ये प्लूटो हो गया, ये भी पूरा, अब यहाँ प्लूटो तो है नहीं अपना, तो वो जाने देते हैं। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जुपिटर होगा, क्योंकि ये पूरा गैस का गोला है, बाकी सब नहीं है। और ये क्या है, गैस जाइंट्स है। ओके, ये आपको मेन रखना है। वीनस आपका, और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये है। एक और मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ। ये शुरू के जो चार प्लैनेट है, यानी कि ये जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, जहाँ पे लाइफ की 0.11% चांसेस हो सकते हैं। और जो ये बाकी के जो चार प्लैनेट्स बच जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, जो कि पूरे गैस जाइंट्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो जुपिटर है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि एक तो ये आउटर प्लैनेट में आता है, दूसरा क्या है, ये एक गैस जाइंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं कोर्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बस मेरे को आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कोर्स, मेरा ये लेक्चर्स कैसे लग रहा है, तो मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डाल के आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी बता सकता हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अगेन सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन है। सो यहाँ पे सीरीज अगर आप, हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ से अब आपकी डिफ़िकल्ट लेवल जो है +1 हम इंक्रीज करते हैं। अब कैसे, ये देखते हैं। सीरीज सबसे पहले अपन विजिट करते हैं, कैसी है, 1, 5, 6, 11, 17, क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है, एंड देन 45। ना ही ये किसी के स्क्वायर के करीब है, ना ही क्यूब के करीब है, ना ही ये किसी वैल्यू से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक बहुत अलग लॉजिक यूज़ करेंगे। अलग लॉजिक कैसे, ध्यान से देखिएगा। 1 + 5 आपको क्या देगा, 6 देगा, यानी कि शुरुआत की जो दो टर्म है वो आपको थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करेगी। आगे देखते हैं, 5 + 6 है, यानी कि जो ये 5 + 6 है, ये आपको क्या देगा, 11 देगा, देगा ना। अब 11 + 17 है, कैसा है दोस्तों, 11 + 17, इन दो डिजिट्स, तो ये आपको क्या दे रही है, ये आपको देंगे 28। और 28 में अगर मैं +17 करूँगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 28 लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और इन दोनों को सम करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 28 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और लॉजिक आपसे डेवलप होंगे अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन करीब करीब आप 50 क्वेश्चंस लगाइएगा, और अगर आप मेरे कोर्स के साथ विजिट करेंगे तो ये आपका करीब 2 महीने में आपकी पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी, अगर आप लगातार वीडियोस को देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू फाइंड करनी है। इसका आंसर आपको पार्ट 3 में मिलेगा। थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, बट आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो
लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।